अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सर्वे मेथड, जिसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है। सर्वे इज़ द साइंटिफिक मेथड ऑफ सीकिंग पीपल ओपिनियंस ऑन अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम with a view to exploring its causes and other issues related to it. The questions asked in survey may be used in oral or written form. कि सर्वे ऐसा साइंटिफिक मेथड होता है जिसमें हम किसी प्रॉब्लम पर लोगों के व्यूज़, ओपिनियंस और बिलीव्स चेक करने की कोशिश करते हैं या कोशिश कर रहे होते हैं या उसको प्रूफ कर रहे होते हैं। अब ये ओरल और रिटन फॉर्म दोनों में हो सकता है, लेकिन ये हमारे उस आबादी पे सैम्पल पे डिपेंड करता है जो हम लोग सर्वे में जो लोग ले रहे होते हैं। अगर वो लोग पढ़े लिखे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रिटन फॉर्म में लेते हैं। अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर हम उसे ओरल फॉर्म में करते हैं। ओरल फॉर्म का मतलब है कि वो जो क्वेश्चन आपने लिखे हुए होते हैं अपने सर्वे के लिए, वो जाके आप उनसे खुद पूछते हो, फिर उनके आंसर लिखते जाते हो, फिर देन उसका रिज़ल्ट निकालते हो। इसकी जो सर्वे की हैं वो दो टाइप्स हैं, जिसमें डिस्क्रिप्टिव सर्वे, एक्सप्लोरेटरी सर्वे, डेवलपमेंटल सर्वे, इंटर रिलेटेड सर्वे। डेवलपमेंटल की फिर टाइप्स हैं लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल। ये सिर्फ इनके नाम आने चाहिए, इससे ज़्यादा इसकी कोई वो नहीं करनी। नेक्स्ट उसके बाद है स्टेजेस ऑफ सर्वे। इसमें सबसे पहले है फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम, पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग, टूल्स ऑफ सर्वे, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस एंड रिजल्ट्स। फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम का मतलब है कि आपके पास कोई टॉपिक होना चाहिए जिस पे आप सर्वे कर रहे होते हो। कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको आप प्रूफ करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहो जी मुझे ये चीज़ पसंद है और हमारे उसमें फैमिली में, या आप कह लो कि हमारे शहर में इतने % लोगों को फ़लाँ चीज़ पसंद है। अब आपने तो कह दिया, लेकिन अगला कैसे उसको यकीन करेगा कि इतने % लोगों को कैसे यकीन हो गया या कैसे उन्हें ये चीज़ पसंद आ गई, तो इससे कैसे पता है। वो जो परसेंटेज हम लोग निकालते हैं वो यही सर्वे किया जाता है। सर्वे से लोगों के ओपिनियंस को चेक किया जाता है, फिर हम लोग कहते हैं हाँ जी इतने % लोगों को फ़लाँ चीज़ पसंद थी, इतने % लोगों को फ़लाँ चीज़ पसंद नहीं है। तो ये क्या चीज़ है, ये यही सर्वे से ही प्रूफ किया जाता है। आप कभी भी अपनी बेस पे ये बात नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहो कि मुझे सेमेस्टर सिस्टम बहुत पसंद है। अब आपने तो कह दिया आपको बहुत पसंद है, आप तो इंडिविजुअल हो, आप इंडिविजुअल कह दो तो उस बात को पूरा शहर नहीं मान लेगा। लेकिन ये है कि अगर आप कहते हो जी 50% लोगों को या 60% लोगों को सेमेस्टर सिस्टम बहुत पसंद है, तो फिर कहाँ से आया ये प्रूफ आपके पास कि 60% लोगों को ये चीज़ बहुत पसंद है, ये सेमेस्टर सिस्टम बहुत पसंद है। तो वो यही चीज़ है कि आप प्रूफ दोगे, हाँ जी हमने पूरा सर्वे किया है जिसमें लोगों के ओपिनियंस हैं, हमारे रिजल्ट्स हैं, हमारे इसी बेस पे हम ये बात कर रहे हैं। उसके बाद है फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम में गोल और ऑब्जेक्टिव इसके नहीं करने, कोई इसका कोई वो नहीं है। नेक्स्ट आप इसका पॉइंट करोगे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, हमारे पास एक फ़र्ज़ी सा हल होता है जिसमें हम लोग एक टॉपिक बना लेते हैं या एक फ़र्ज़ी सा हल, एक सोल्यूशन बना लेते हैं। पॉइंट होता है हमारा जो एक्सेप्ट भी हो जाता है सर्वे के एंड पे या रिजेक्ट भी हो सकता है। मतलब ये है कि जब हम लोग काम अपना शुरू कर रहे होते हैं सबसे पहले ही हमारा हाइपोथेसिस बनता है। हाइपोथेसिस बनने के बाद वही हाइपोथेसिस या तो एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा। लेकिन सर्वे या किसी भी रिसर्च में अगर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो जाए, एक्सेप्ट होने का मतलब है कि आपने जो हाइपोथेसिस बनाया था वो एक्सेप्ट हो गया, मतलब इसका ये नहीं होता कि हाँ जी वो आपकी एक्सेप्ट की गई है तो बाकी अगर आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ तो आपकी पूरी स्टडी रिजेक्ट हो जाएगी। नहीं, इसमें रिजेक्ट का कोई नहीं होता, आपकी पूरी स्टडी एक्सेप्ट होती है। बस आप ये लिखते हो एंड पे आके कि हाँ जी हमारा जो हाइपोथेसिस था वो रिजेक्ट हो गया। बाकी अदरवाइज़ ये नहीं होता कि आपकी एक्सेप्ट या रिजेक्ट होने पे आपकी स्टडी रिजेक्ट हो जाए। नहीं, अगर आपने बहुत फेयर काम किया है तो वो रिजेक्ट कभी भी नहीं होता, वो सिर्फ यही लिखते हो कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हमारा पॉइंट है पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग। पॉपुलेशन क्या है कि अगर आप सेमेस्टर सिस्टम पे कर रहे हो, एनुअल सिस्टम पे कर रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे कि आप पूरी आबादी रख लोगे, पूरे लोगों को आप चूज़ करोगे कि लोग कौन से हों जिनको सेमेस्टर सिस्टम में जिनका पूछूंगी। अब जाहिर सी बात है आप ऐसे बंदों से तो नहीं पूछ सकते। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप चले जाओ बूढ़े लोगों के पास और आपको सेमेस्टर सिस्टम बहुत पसंद है, तो ये तो आपकी स्टडी फेयर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने रिलेटेड बंदे से तो पूछा ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कह रही हूँ, कोई स्किन केयर से मुतालिक है या फिर कोई गायनी से मुतालिक है, तो फिर क्या करोगे, आप गायनाकोलॉजिस्ट से पूछोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल गायनाकोलॉजिस्ट का कोई क्वेश्चन था, आप पूछने जा रहे हो, ओपिनियन लेने जा रहे हो स्किन केयर या डर्माटोलॉजिस्ट से, तो फिर क्या होगा, वो चीज़ तो एक्सेप्टेबल नहीं है। जो चीज़ रिलेटेड है वही चीज़ ही उसी बंदे से एक्सेप्टेबल ही होगी। अब इसमें पॉपुलेशन आपने क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम पे कर रहे हो तो रिलेटेड कौन से होंगे आपके, पॉपुलेशन क्या होगी आपकी, स्टूडेंट्स।
वो स्टूडेंट्स जो एनुअल भी दे चुके हों, जो सेमेस्टर भी दे चुके हों, तो वो लोग होंगे आपकी पॉपुलेशन। अब जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन या आबादी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हम उसी में से कुछ क्लस्टर ले लेते हैं। क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा, कोई ग्रुप, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप ले लेते हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं, वही सर्वे उस पर अप्लाई करते हैं और बाद में हम उसका रिज़ल्ट निकालते हैं। एंड सैम्पलिंग उसी में से वही है कि आप पॉपुलेशन में से ड्रॉ कर लेते हो कुछ लोगों को, ग्रुप बना लेते हो कुछ लोगों का, वो सैम्पलिंग हो गया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी पूरी क्लास एक पॉपुलेशन है, आपने सैम्पलिंग ड्रा कैसे करनी है, या आपका टीचर आता है और आपसे पूछता है जी आप उनकी क्लास को टेस्ट आता है, आप कहते हो हाँ जी आता है। अब ओरल टेस्ट है तो वो सुनेगा। अब ये नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता टीचर के पास वो एक एक बच्चे के पास खड़ा होकर पूरा पूरा लेक्चर सुने। तो फिर वो क्या करता है, वो टेस्ट लेते, ओरल टेस्ट लेते हुए कुछ कुछ बच्चों को उठा लेते हैं और वहीं से उनसे क्वेश्चन करते हैं, अच्छा जी फलां फलां। अगर पूरी क्लास से क्वेश्चन करना है तो एक एक डेफिनेशन पूछते जाएंगे, आप ये बताओ, आप ये बताओ, आप ये बताओ। मतलब अगर उसमें से सैम्पल ड्रा करना है तो फिर क्या करेंगे, कुछ बच्चों को उठा के, कुछ रोल नंबर्स को उठा के सुन लेंगे, मतलब इनको आता है तो बाकी क्लास को भी आता होगा, ये इसका प्रूफ होता है कि हाँ जी बाकी क्लास को आता है। तो ये क्या है, सैम्पलिंग। नेक्स्ट उसके बाद है टूल्स ऑफ सर्वे। टूल्स ऑफ सर्वे मैंने पहले भी बताया कि अगर हमारी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है तो हम लोग रिटर्न फॉर्म में लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 2 वेरिएबल्स आ गए, वेरिएबल्स, हर वो चीज़ जो चेंज हो जाती है वो वेरिएबल कहलाती है। एनीथिंग दैट इज़ चेंजेबल इज़ कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल का ये मतलब है कि दुनिया की, यूनिवर्स की कोई भी चीज़ जो चेंज हो जाती है वो आपका वेरिएबल हो सकती है, आपके प्रॉब्लम के मुताबिक है। अब इसमें हमारे 2 वेरिएबल हैं, सेमेस्टर सिस्टम एंड एनुअल सिस्टम। वेरिएबल्स के मुताबिक ही हम क्वेश्चनायर बनाते हैं, जिसको हम लोगों ने लोगों से फिल करवाना होता है। तो इसमें दो, हमारे इस टॉपिक में हमारे 2 वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, सेमेस्टर सिस्टम एंड एनुअल सिस्टम। अब सेमेस्टर सिस्टम का वो होगा क्वेश्चनायर और एनुअल सिस्टम का क्वेश्चनायर होगा, दोनों को फिल करवाएंगे, फिल करवाने के बाद उनके रिजल्ट्स निकालेंगे। तो हमारा टूल्स ऑफ सर्वे क्या हो गया, टॉपिक के मुताबिक जो हमारा क्वेश्चनायर था वो हमारा क्या हो गया, टूल ऑफ सर्वे हो गया। नेक्स्ट उसके बाद है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन एज सेम पॉइंट के डाटा कलेक्ट करते हुए या तो आप क्वेश्चनायर लेते हो या फिर ओरल फॉर्म में होता है। ओरल फॉर्म का मतलब होता है इंटरव्यू कर रहे होते हो लोगों का, जिसमें क्या करते हो, इंटरव्यू होते हैं लोगों के, जिसमें स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आ जाता है और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आता है। ये आप लोगों के पास नोट्स भी हैं पढ़े। इंटरव्यू क्या होता है कि फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है, जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं। अब फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन आपकी फ्रेंड्स की भी हो सकती है, वो इनफॉर्मल किस्म की होती है। जो फॉर्मल किस्म का होता है वो हमारे इस इंटरव्यू कहलाता है, जिसमें क्या कर रहे होते हैं, कोई आप चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे होते हो, कुछ पूछने की कोशिश कर रहे होते हो, तो वो इंटरव्यू कहलाता है। इंटरव्यू आपने बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे आपने टॉक शोज़ देखे होंगे, उसमें बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू हैं, कुछ मॉडल हैं, एक्टर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, फलां फलां जो भी हैं, सारे आपने इंटरव्यू देखे हुए हैं। लेकिन ये होता है इंटरव्यू की फिर टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें क्या होता है कि एक होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इनका डिफरेंस ये है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मतलब होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू के वो हमारे पास पहले से डिवेलप होते हैं, मतलब बने हुए होते हैं, हमने सीरीज़ बनाई होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग सुबह कोई टॉक शोज़ देखते हो या मॉर्निंग शो जो आजकल आ रहे होते हैं, आप देखो वो उनमें छोटे छोटे कार्ड उठा के बैठे होते हैं जिन पे वो क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं। तो वो क्या होता है कि पहले से क्वेश्चंस बने हुए हैं, आप उन्हीं क्वेश्चंस को देख के लोगों से वो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो गया। अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, जिसमें आप श्योर नहीं होते, आपके पास कोई पूरी सीरीज़ नहीं बनी होती, बस आप एक क्वेश्चन करते हो, फिर आपको याद आ जाता है अच्छा ये क्वेश्चन कर लूँ, अच्छा फिर वो क्वेश्चन कर लूँ। तो इसको अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहा जाता है, जिसमें आप पहले से कोई सीरीज़ या आइटम्स बनाकर नहीं, आइटम्स इन्हीं क्वेश्चनेयर को कहा जाता है कि आइटम्स आप पहले से बना के नहीं बैठे होते कि कौन सी सीरीज़ किस तरह करनी है। इसमें ये हो गया डाटा कलेक्शन में कि इंटरव्यू करते हो, क्वेश्चनायर होते हैं या फिर ओरल इंटरव्यू होता है, सॉरी। उसके बाद है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस का मतलब है कि जो आप क्वेश्चनियर के आंसर आए हैं आपके पास वो किस किस्म के होंगे। इन्हीं टॉपिक में, इंटरव्यू वाले में 2 पॉइंट मुझसे मिस हो गए हैं, सॉरी। इसमें था ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन, इसे इंटरव्यू वाले टॉपिक में ही था। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस है, ओपन एंडेड है, मतलब जिसमें आप थोड़ा सा अपने व्यूज़ दे सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे पूछा जाए क्या आपको
इंटरव्यू या सॉरी क्या आपको सेमेस्टर सिस्टम बहुत पसंद है? तो ये क्या हो गया, मतलब आपके पास आपकी व्यूज़ या ओपिनियंस देने की, राय देने का एक वो है, हम समझ लें कि आपके पास एक आपकी राय है कि आप उसमें क्या राय देना चाहते हो। सॉरी मुझे वर्ड ही भूल गया। आप इसमें क्या करते हो कि आप उसमें अपनी व्यूज़ दे सकते हो, जी हाँ मुझे सेमेस्टर सिस्टम पसंद है और मुझे किस वजह से पसंद है, मतलब वो वजह बता सकते हो, काज बता सकते हो। लेकिन क्लोज एंडेड क्या होते हैं, ऐसे क्लोज एंडेड ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आपसे कहा जाए क्या आपको सेमेस्टर सिस्टम बहुत पसंद है, हाँ या नहीं, तो ये हाँ या नहीं क्लोज एंडेड है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एमसीक्यूज़ हो गए, आप एमसीक्यूज़ करने बैठते हो तो आपके पास उस एक स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट के नीचे आपके पास 4 ऑप्शंस होती हैं, उन्हीं ऑप्शंस में से आपने एक को क्लिक करना है। आप ये नहीं कह सकते ये जो चारों हैं ये चारों गलत है, मैं 5वीं लिख देती हूँ, ABCD गलत है, अब मैंने ई लिख देती हूँ वो ठीक है। आप कभी भी ऐसा नहीं करता। क्लोज एंडेड है, जो सबसे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन, रिलेटेड आंसर आपको पॉइंट लग रहा होता है ABCD में से, आप उसी पे क्लिक कर देते हो या उसी पे टिक मार्क करते हो, तो ये क्या होता है, ये क्लोज एंडेड होता है। नेक्स्ट उसके बाद है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस क्या होता है कि डाटा एनालिसिस जिसमें हम लोग उन्हीं के आंसर्स को एनालिसिस कर रहे होते हैं। ये समझ लें सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी आ जाते हैं, अक्सर ऐसा ही होता है, सॉफ्टवेयर फॉर्म में ही होते हैं। हम लोग अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी या सोशल साइंसेज वाले हम लोग सॉफ्टवेयर एक यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है SPSS। तो उसमें क्या होता है कि वो स्टैटिक्स का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम उसके उनके जो आंसर्स होते हैं उन्हीं के पॉइंट्स दिए होते हैं, आंसर्स के 1 2 3 4 5 उन्हीं पॉइंट्स होते हैं, मतलब हाँ नहीं जी नहीं, मतलब सॉरी हाँ नहीं। कभी कभार इसका जो होता है ना वो उन्होंने A 1 2 3 4 5 इस तरह उन्होंने नंबरिंग दी होती है, तो हम वो जो नंबरिंग होती है उन्हीं नंबरिंग को उस स्टैटिस्टिकल जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है उसी में ऐड करते हैं, फिर उसी का एनालिसिस कर लेते हैं। वो कोई मीन, मीडियन, मॉड और प्रोबेबिलिटी, जी टेस्ट, टी टेस्ट शायद आपने स्टैट में पढ़े हुए हो, तो वो अप्लाई किया जाता है, फिर उन्हीं के मुताबिक उनकी परसेंटेज निकल कर आ जाती है जी, इतने क्वेश्चन इतने लोगों ने ये पसंद किया, इतने लोगों ने वो पसंद किया। तो ये क्या है, ये डाटा एनालिसिस है। रिजल्ट्स, अब आगे रिजल्ट्स में आप क्या करते हो, हमारा रिजल्ट्स वही बात कि एंड में आके आपने अपना बताना है कि आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ या फिर रिजेक्ट। ये हमारा रिज़ल्ट है जिसमें हम बताते हैं कि फ़लाँ वजह से हमारा जो हाइपोथेसिस था वो एक्सेप्ट हो गया या रिजेक्ट हो गया, तो ये हमारा रिज़ल्ट होगा। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो फिर इंशाल्लाह वरना क्लास में समझा दूँगी। बहरहाल मुझे इसका आप लोगों ने फ़ीडबैक देना है कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ आया या नहीं आया। मैंने कोशिश की है कि मैं ईज़ी से ईज़ी आप लोगों को डिफ़ाइन करूँ। बाकी चलें देखते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ क्लास।